एक लड़की जो अपने ही चचेरे भाई से प्यार करने लगती है और उसी से शादी करना चाहती है और देखते ही देखते 13 लोगों का मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आज से स्टोरी टाइम। ये केस है सिंध प्रांत पाकिस्तान का। 17 अगस्त 2024 को शाम का टाइम था जब एक लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि आप ताऊजी के घर पर खाना खाने बिल्कुल मत जाइएगा और घर से भी किसी को जाने मत दीजिएगा। बस इतना कहकर वो घर से निकल जाता है। उसके निकलने के तुरंत ही बाद उसके पापा, जिनका नाम असगर होता है, वो अपने बेटे और बीवी से कहते हैं कि भाई के यहाँ पर खाने के लिए जाना है, चलो सब। उसकी बीवी और बेटा कहते हैं कि भाई तो मना करके गया है, फिर भी आप जा रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि वो तो हमेशा उल्टी सीधी ही बातें करता है, सीधी बात करने तो उसे आती ही नहीं है। अगर उसकी बात मानी जाए तो गांव के आधे लोगों से बात खराब हो जाएगी, इसलिए खाना खाने के लिए चलते हैं। वो अपनी बीवी और बेटा को लेकर सीधे पहुंच जाते हैं अपने भाई के यहाँ और वहां पर खाना तैयार होता है। उसके बाद वो लोग सारे मिलके एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। घर आने के थोड़ी ही देर बाद उनके घर में चीख पुकार मच जाती है। तभी आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि ये चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है। दरअसल वहां पर दो घर होता है, एक घर होता है गुलबेग का और दूसरा असगर का, और वो दोनों भाई होते हैं। और उन दोनों घर के ही लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। किसी को उल्टी हो रही थी तो कोई बेवजह रो रहा था। ये सब देखकर गांव के लोगों ने तुरंत घर से सारे लोगों को इकट्ठा किया और खैरपुर के एक सिविल हॉस्पिटल में ले गए। जैसे ही सिविल हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। एक ही फैमिली के 13 लोग थे जिनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सिचुएशन और क्रिटिकल हो रहा था। जैसे ही रात होने लगती है उसी बीच में एक न्यूज मिलता है कि उस फैमिली के 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और वो दोनों, जिसमें से एक असगर होता है और दूसरा उसी का भतीजा जो कि गुलबेग का बेटा था, जिसका नाम दिलदार था, उन दोनों की मौत हो जाती है। ये खबर गांव में फैल जाती है। गांव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि अभी तो सब ठीक था, तो सडनली ऐसा क्या हो गया। गांव में सारे लोग अलग अलग बातें करना शुरू कर देते हैं। कोई तो कहता है कि शायद खाने में कुछ गिर गया होगा, और कोई तो ये भी कह रहे थे कि खाने में शायद किसी प्रकार का पॉइजन मिल गया होगा। अलग अलग बातें हो रही थी। उसके बाद दूसरा दिन निकलता है। ये 18 अगस्त 2024 की बात है। अब 13 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जैसे जैसे ये मौतों की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, सब जगह ये खबर फैलनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उन लोगों को बचा नहीं पा रहे थे। इस फैमिली में सिर्फ एक लड़की बचती है और उस लड़की का नाम सहिस्ता होता है, और वो भी परेशान थी अपने पूरे घर वालों को मरते हुए देखकर। एक फैमिली में एक गुलबेग, उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे थे जिनका नाम मंजूर, दीवर और दिलदार था, और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम खातून समीना हजियानी मरियम था। इस गुलबेग के 8 बच्चे थे और वो मर चुके हैं। उसकी बीवी भी मर चुकी है। टोटल ये लोग 10 लोग होते हैं। और जो दूसरा फैमिली होता है जिसमें असगर, उसका बेटा एमडी बक्स और उसकी वाइफ शहजादो, टोटल 13 लोग होते हैं जिनकी मौत हो जाती है। तो तुरंत ही खैरपुर जिले के एसएसपी को इस केस के बारे में सतर्क किया जाता है। तभी वो कहते हैं कि इसमें जो मरने वाले हैं उनका पोस्टमार्टम कराना होगा ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मरने की क्या वजह है। लेकिन गांव वालों को जैसे ही ये बात पता चलती है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इनकी मिट्टी खराब की जाएगी, इनके बॉडी को फाड़ा जाएगा, इनके बॉडी को देखा जाएगा, तो क्या फायदा इन सब से। जो अल्लाह को मंजूर था वो हो चुका है। जब ये वाली बात गांव वाले जिद करने लगते हैं पुलिस वालों के सामने, तो पुलिस वाले कहते हैं एक काम करो, कम से कम 2 लाशों का तो पोस्टमार्टम कराने दो, ये देखने के लिए कि आखिरकार वजह क्या है। 2 लाशों का गांव वालों के बिना परमिशन के पोस्टमार्टम कराया जाता है। हावेवर मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया गया था पुलिस वालों की तरफ से, तो अब 2 लाशों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो जाता है कि कोई ना कोई पॉइजन चीज थी और उसी पॉइजन वाली चीज के कारण इन सब की मौत हुई है। फिर उसके बाद गांव वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई ऐसा पॉइजन चीज खाया है इन लोगों ने
इसलिए हर लाश का पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी है। फिर सभी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद उन लाशों को फैमिली वालों को दे दिया जाता है। फिर एक इंसान से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस फैमिली की एक बेटी है जिसका नाम सहिस्ता है और बस वही जिंदा बची हुई है। जब ये एसएसपी को पता चलती है तो एसएसपी अपने जो डीएसपी होते हैं, साथ ही एसएचओ और लेडीज थानेदार होती है, उनको इन्फॉर्म करते हैं। कहते हैं कि सहिस्ता के पास जाओ और उससे पूछताछ करो कि आखिर क्या हुआ था। तो जैसे ही पुलिस सहिस्ता से पूछताछ करते हैं तो वो बताती है कि अच्छा खासा खाना बनाया था, उसने ही आटा गूंदा था, सारा काम उसने ही किया था और उसने खाना भी खाया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। बाकी घर के सभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पर से पुलिस को डाउट होना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन पुलिस इससे पहले कि कुछ करती, पुलिस ने रिपोर्ट को जांच के लिए सुकू एक जगह है वहां भेजती है। तो जब 10 से 15 दिन बीत जाते हैं तो ये रिपोर्ट आती है। उससे पता चलता है कि कोई ऐसा केमिकल होता है जिसको खेती में यूज किया जाता है, उसी केमिकल का यूज खाने में किया गया था, जिसकी वजह से फैमिली के 13 लोगों की मौत हो जाती है। तभी एक इंसान पुलिस के पास आता है और कहता है कि सर, जिस दिन असगर का अंतिम संस्कार किया गया था, उसके जनाजे के लिए जब मौलाना साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि जनाजे की नमाज के लिए इजाजत है कि नहीं, तो उस टाइम उनका बेटा आमिर होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर नहीं था। उसके इंतजार में जनाजे के लिए काफी देर खड़े रहना पड़ा था क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था। तभी एक पिता का अंतिम संस्कार में उसके बेटे का नहीं होना पुलिस वालों का शक और बढ़ा देता है। तब फैमिली के एक और मेंबर ने इस बात की इजाजत दी। जब ये बात एसएसपी को पता चलती है तो एसएसपी को लगता है कि इस मामले की जांच अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस इस केस को सीधे कोर्ट की तरफ ले जाती है और वहां कहते हैं कि जो इनकी बेटी एकमात्र बची है जिसका नाम सहिस्ता है और असगर का बेटा आमिर बख्श जो बचा है, इनको रिमांड पर लेने के लिए जब कोर्ट में अपील की जाती है तो कोर्ट इन्हें 4 दिन की इजाजत दे देते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई जबरदस्ती होनी चाहिए। वैसे भी इनके फैमिली के 13 लोग खत्म हो चुके हैं और गांव के लोगों को इस बात का पता चलेगा तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ में जब इनसे अलग अलग क्वेश्चन किया जाता है तो ये जवाब देने में थोड़ा कतरा रहे थे। खास करके जो लड़की होती है, जब वो आंसर करने के टाइम बातों को घुमाने लगती है तो उसके टुवर्ड्स पुलिस का शक बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो लोग थोड़ा सख्ती दिखाते हैं और सख्ती के साथ उस लड़की से पूछताछ शुरू होती है और पुलिस वालों की थोड़ी सी सख्ती से ही वो अपना मुंह खोल देती है और जो वो बताती है वो सुनकर सारे पुलिस वालों का होश उड़ जाता है। दरअसल वो बताती है कि वो लड़की अपने ही भाई से, यानी कि अपने चाचा के बेटे से प्यार करती थी। जब इस बात का पता उस लड़की के पेरेंट्स को चलता है तो वो साफ इनके रिश्ते के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि शादी होगी तो हमारी मर्जी से होगी, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। लेकिन वो लड़की जिद पर आ जाती है, अपने पेरेंट्स से कहती है कि अगर शादी होगी तो इन्हीं से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। और इस बात के कारण फैमिली में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। हाउएवर, उसका भाई कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं और जाके हम दोनों रहेंगे। तो उस पर वो कहती है कि हम क्यों ऐसी जेलों वाली जिंदगी जिए, अगर इन्हें कोई दिक्कत है तो ये जाए। तभी वो कहती है कि कुछ ऐसा चीज लेके आओ जिसे वो फैमिली वालों को सबक सिखा सके। इसलिए जो असगर का बेटा होता है वो कहीं ना कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करता है और उन्हीं पैसों से जाकर एक पॉइजन को लेकर आता है और उसे उस लड़की को दे देता है। और ये सब करने के लिए वो लड़की बहुत पहले से प्लान बना रही थी और उस लड़की का प्लान ये होता है कि 17 अगस्त को जब सारे लोग खाने के लिए आएंगे तो वो खाने में उस पॉइजन को मिला देगी और वो वैसा ही करती है। और उस लड़की ने अपने 8 भाई बहन को मारा और अपने पापा और अपनी माँ को भी मारा और साथ ही अपने चाचा को, अपनी चाची को और अपने चचेरे भाई को भी मार डाला। फिलहाल पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और अभी भी इस केस की और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 6 अक्टूबर 2024 को उस लड़की को अरेस्ट किया जाता है। दिस इज अ हार्ट ब्रेकिंग केस कि कैसे एक लड़की अपने प्यार के लिए अपने ही फैमिली के 13 लोगों को जान से मार दी और इसमें उसका साथ उस लड़के ने भी दिया है जिसके पापा, उसकी माँ और उसके भाई को भी मारा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।